तो जैसा आपसे वीडियो में बोला गया था कि इसके बाद भी एक नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से, इसमें भी ओवर हैंगिंग बीम है, बट इसमें जो ओवर हैंग किया है वो राइट साइड में किया हुआ है 1 मीटर का, और यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगाया है और यूडीएल बिछाया है ए से बी के बीच पे, ए और बी पॉइंट पे सपोर्ट लोड लगाया हुआ है। यहाँ पे ये जो यूडीएल बिछा है वो 15 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लग रहा है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे 15 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से यूडीएल लगा है, और यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो 2 किलो न्यूटन फोर्स एक्ट कर रहा है। तो या तो इसको किलो न्यूटन में बदल दीजिए या तो इसको न्यूटन में बदल दीजिए। तो ये इजी हमारे पास करने के लिए कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2000 न्यूटन। ठीक है, 2000 न्यूटन लिख सकते हैं। अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि हमको इस यूडीएल को कन्वर्ट करना है किस में, पॉइंट लोड में। या फ्री बॉडी डायग्राम अगर नहीं बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप समझने के लिए, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा आपको वहाँ पे, इसलिए पहले हम लोग बना ही लेते हैं। मेरे पास अगर ये है पॉइंट ए, यहाँ पे हम लोग डिक्शन फोर्स लगाएंगे आर ए आर बी, और ये पॉइंट सी हो जाएगा। यहाँ पे 2000 न्यूटन का फोर्स अब एक्ट करेगा, और ये यूडीएल है, और यूडीएल जो लगा है वो 50 न्यूटन पर मीटर के हिसाब से लगा है। तो 5 मीटर पे कितना लगेगा, 50 × 5 मतलब 250 न्यूटन। तो ये 250 न्यूटन एक्ट करेगा इसको मिडिल सेंटर पे, मतलब इधर से भी 2.5 और इधर से भी 2.5, दोनों साइड्स, क्योंकि टोटल 5 मीटर है इसकी। ठीक है। अब आपको काम है, आपको रिएक्शन फोर्स फाइंड करना है। तो रिएक्शन फोर्स फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है, और वहाँ पे वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू 0 करनी है, और किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट जो है उसकी वैल्यू 0 करनी है। तो अगर हम लोग वर्टिकल फोर्सेस की वैल्यू 0 करते हैं तो पहली इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी आर ए प्लस आर बी इज इक्वल्स टू, नीचे की तरफ ऐड कर रही है, उधर जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, दिया जाएगा कितना, 2250। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरा, हम लोग किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लेंगे। तो मूवमेंट हम लोग पॉइंट ए के अबाउट अगर लेते हैं तो मूवमेंट अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू 0। ए के अबाउट अगर मूवमेंट लेंगे तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। ये हो जाएगा क्या, ये से स्टार्ट करते हैं 250। तो 250 × 2.5 पॉजिटिव है क्योंकि क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, माइनस आर बी एंटी क्लॉकवाइज देगा, इसलिए हो जाएगा आर बी × 5, और ये 2000 वाला भी क्लॉकवाइज दे रहा है तो प्लस 2000 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 6। इसको जब सॉर्ट आउट करेंगे, मतलब सॉल्व करेंगे, तो आर बी की जो वैल्यू आएगी यहाँ से वो आएगी 2525 कितने में, न्यूटन में। और ये वैल्यू जब उस पर पुट करेंगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी, माइनस 2250 में से 2525 घटाएंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी, माइनस 275 न्यूटन। चेक कर लीजिएगा, देख लेते हैं एक बार। 2250 माइनस 25 माइनस 275 आ रही है, तो ये 275 माइनस में आएगी वैल्यू। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हमको फाइंड करना है शियर फोर्स, कैलकुलेशन करना है। तो शियर फोर्स कैलकुलेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन। स्टार्ट करेंगे कैलकुलेशन किस पॉइंट से, सी पॉइंट से। तो एट सी पे शियर फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ 2000 ही रहेगी, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 न्यूटन ये वैल्यू होगी। फिर पॉइंट बी के एक बार राइट में देखेंगे, एक बार लेफ्ट में देखेंगे, और राइट लेफ्ट दोनों में देखेंगे, आपको वैल्यू वही आएगी। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से दोनों नहीं आनी चाहिए। तो एट बी पे हम लोग चेक करते हैं एक बार राइट में लेके,
तो राइट में अगर बात करेंगे तो राइट में तो वैल्यू अच्छा हाँ, ये चेक करिएगा, हम लोग लेफ्ट लेके सेक्शन के राइट में राइट की सेक्शन के राइट लेके चल रहे हैं, तो नीचे की वैल्यू निगेटिव लेनी, नीचे की वैल्यू पॉजिटिव लेनी, ऊपर की वैल्यू निगेटिव लेनी है। तो ये +2000 आएगा, ठीक है। और सेक्शन के अगर यहाँ पे अगर सेक्शन लेते हैं बी के राइट में, तो भी ये वैल्यू +2000 न्यूटन ही आएगी। बट अगर सेक्शन यहाँ पे ले लेते हैं सी के यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ़्ट में जो आर के लेफ़्ट में जो वैल्यू आएगी वो आएगी +2000 और आर बी पे वैल्यू आ रही है, आर बी की वैल्यू 25 आ रही है, तो +2000 और ये ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, तो ऊपर वाली पॉजिटिव वैल्यू सॉरी निगेटिव वैल्यू होगी, तो हो जाएगी -25। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी क्या, -525 न्यूटन, ठीक है, बी के लेफ़्ट पे। फिर आपको ए पे चेक करना है, तो एट ए पे जब चेक करोगे तो ए पे चेक करने पे आएगी वैल्यू क्या, 2000 पॉजिटिव में, क्योंकि नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये देखिए नीचे की तरफ, बी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है इसलिए निगेटिव -25 और 250 नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है इसलिए +250। इसको जब सॉल्व किए तो वैल्यू आई -275, जो कि पहले भी आ चुकी है, तो सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, और सॉल्व किए हैं तो कोई बात नहीं। तो CF4 कैलकुलेशन कर लिया गया, मेरे पास 3 वैल्यूज़ आई हैं, 2000 +2000 -525 और -275। तो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो प्लस सी पे जो वैल्यू आई है वो 2000 प्लस में आई है, तो 2000 प्लस हम लोग मान लेते हैं कि यही है वैल्यू 2000 प्लस, और सी और बी के बीच में कोई पॉइंट कोई लोड है नहीं इस प्रकार से, तो ये एक तरीके से क्या आएगी ये एक तरीके से 0 डिग्री कर्व बना के लाएगा। तो इसको हम लोग इस प्रकार से ले लेते हैं, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी बी तक, फिर बी के राइट पे +2000 आई है, फिर आई है -525, तो -525 जाने के लिए आपको यहाँ पे नीचे जाना पड़ेगा 525, अगर इसको लेते हैं माइनस में और ए पे आई है -275, तो 525 से कम ही होगा 275, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो मिलाना पड़ेगा वो मिलाएंगे किससे, एक वर्टिकल किससे 1 डिग्री कर्व से, और 1 डिग्री कर्व से मिलाने के लिए आपको इस प्रकार से मिलाना पड़ेगा ये, देन उसके बाद ये यहाँ पे वैल्यू ए पे वैल्यू वही आई है -275, तो इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो जो वैल्यू आई ये कुछ इस प्रकार से आएगी, कलरिंग कर देते हैं इसकी। ये इसका CF4 डायग्राम बन के आ गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने के लिए बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास कितनी पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। देखिए पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, तीनों के अबाउट मोमेंट लेना पड़ेगा। तो अगर सी के अबाउट मोमेंट लेते हो तो सी के अबाउट मोमेंट लेने पे आपको बताया गया कि एट सी मोमेंट 0 हो जाता है, क्योंकि वो ओवरहैंगिंग पॉइंट है, ठीक है। आप पॉइंट बी के अबाउट मोमेंट लीजिए, पॉइंट बी के अगर आप मोमेंट लेके, तो अगर हम राइट की बात करते हैं तो राइट में आपको सिर्फ 2000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, और ये इसके लिए बी पॉइंट के अबाउट
ये क्लॉकवाइज मूवमेंट करेगा और राइट साइड में क्लॉकवाइज मूवमेंट को हम लोग निगेटिव ले लेते हैं, तो -2000 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो जाएगा 1 मीटर। तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं -2000 इंटू 1, जितना मतलब कि 2000 न्यूटन मीटर। फिर पॉइंट ए पे देखते हैं। अब पॉइंट ए पे अगर बात करेंगे, बेंडिंग मूवमेंट लेंगे, तो पॉइंट ए पे भी बेंडिंग मूवमेंट 0 आएगा। चेक कर लेते हैं 0 आता है कि नहीं। तो पॉइंट ए के राइट से हम लोग ले रहे हैं, तो राइट से ले लेंगे तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये इस 2000 वाला इसके लिए क्लॉकवाइज मूवमेंट देगा, तो हो जाएगा -2000 इंटू 6, डिस्टेंस 6 है, तो -2000 इंटू 6। फिर पॉइंट बी पे देखेंगे, पॉइंट बी पे 25 था और इसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है 5, तो ये भी जो आएगा ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव मूवमेंट देगा। प्लस 25 इंटू डिस्टेंस 5 है, ठीक है। देन एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होगा 250 न्यूटन का बीचों बीच 2.5 मीटर पे, तो 250 इंटू 2.5 और ये क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है, तो इसकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी। इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी, चेक कर लीजिएगा। तो आपके पास 3 पॉइंट आ गए और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। सी पे वैल्यू 0 है और ए पे भी वैल्यू 0 है, तो मेरे लिए इजी हो गया। बी पे वैल्यू पॉजिटिव में दिखानी है 2000 और यहाँ पे साइन भी चेंज हो रहा है, तो ठीक है, अच्छी बात है। पॉजिटिव में वैल्यू 2000 दिखानी है और यहाँ पे जो बनेगा वो पैराबोलिक कर्व बनेगा, तो बनाइए फिर पैराबोलिक कर्व इस प्रकार से, ये मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से इसके बीच में कोई लोड नहीं है, तो यहाँ पे ये 1 डिग्री लाइन बनेगी, 1 डिग्री कर्व बनेगा, ठीक है। तो मेरे पास जो आएगी एरिया ये क्वेश्चन का आंसर होगा। और ये जो बन रहा है ये मे भी आपको दिख ना रहा हो, लेकिन ये पैराबोलिक कर्व है। कहाँ से, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में, और फिर बी से के बीच में एक 1 डिग्री कर्व बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आपका काम है, आपके जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके आप खुद वेरीफाई कीजिए कि आपको जो भी वीडियोस डाले गए हैं वो कितना कारगर साबित हुआ आपके लिए। और जो भी क्वेश्चन कोई फंस रहे हैं क्वेश्चंस, उसको कांटेक्ट कीजिए, उसको भी समझाया जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा किसी नए चैप्टर के साथ आएगा। डिसाइड आप लोग कीजिएगा, कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा, किसका कमेंट मतलब कमेंट क्या बोले वो चाहते ही आता है, लेकिन जो मेजॉरिटी हो गया उसी हिसाब से वो पढ़ाया जाएगा। ओके।